हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स में। प्यारे बच्चों, आज हम सब इस वीडियो में 12th क्लास हिंदी पार्ट 1 जिस चैप्टर का नाम है बातचीत, और बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, कितने बच्चे को मालूम था बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है? वो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, कल वाले वीडियो में हम सब ने बातचीत शीर्षक पाठ के जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट है उसके जीवन का पूरा परिचय कल वाले वीडियो में हम सब ने समझ लिया था, यानी कि जान लिया था। ठीक है, जितने बच्चे बालकृष्ण भट्ट का परिचय वाले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो बच्चे बालकृष्ण भट्ट का परिचय वाले वीडियो को देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो को देख लेना। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सब जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करोगे तो उस समय आप सभी को जल्दी सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला आप सब सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट के परिचय वाले वीडियो को देख लो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को देख लेना, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम सब इस वीडियो में बातचीत शीर्षक पाठ के अंतर्गत बातचीत शीर्षक पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आज हम सब इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, कल आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो। कल वाला वीडियो कौन सा था? कल वाला वीडियो था बालकृष्ण भट्ट का परिचय। ठीक है, कल वाला वीडियो था बालकृष्ण भट्ट का परिचय। आज वाला वीडियो है बातचीत शीर्षक पाठ के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस आज वो वीडियो है। ठीक है, कल आ जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट किया जाए आप सब रेडियो क्लास करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बातचीत शीर्षक पाठ के अंतर्गत सबसे पहला VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन है बातचीत। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ठीक है, मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप सब सारे वीडियो को लगातार कवर करते जाओगे, ठीक है, रिवीजन भी करते जाओगे और लगातार कवर भी करते जाओगे, लगातार कवर भी करते जाओगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है लगातार वीडियो सारे चैप्टर का वीडियो देखते जाओगे, तो मैं लिख कर देता हूँ आप सभी का 90% हिंदी से नंबर कोई नहीं काट सकेगा। ठीक है, मैं आप सभी को लिख कर देता हूँ 90% नंबर आप सभी का कोई नहीं काट सकेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो टाइम को वेस्ट किए वीडियो को आगे की ओर ले चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, बातचीत शीर्षक पाठ के अंतर्गत सबसे पहला VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, एकदम अपने भाषा में, आसान भाषा में, एकदम समझो मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ। ठीक है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? आपका पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण जी, और दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट जी, और तीसरा ऑप्शन है मोहन राकेश जी, और चौथा ऑप्शन है नामवर सिंह। ठीक है, फटाफट आंसर कमेंट करो। मैंने लेखक के परिचय में बताया था। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, सबको याद रहेगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, सबको याद रहेगा, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन को रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन क्या रहा है? 2 नंबर में क्वेश्चन का रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? ठीक है, मैं जो यहाँ पर VBI लिखूंगा इसका मतलब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, और दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र युग, और तीसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फटाफट अपना आंसर कमेंट करो। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों? 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर भारतेंदु युग। ठीक है, सबको याद रहेगा, बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के रचनाकार है। ठीक है, सबको याद रहेगा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? भारतेंदु युग के रचनाकार है। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर है? अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन का रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन क्या था? देखो, इससे पहला क्वेश्चन आप सभी को उलट पुलट के देगा। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन था बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? ठीक है, और 3 नंबर में क्वेश्चन का रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ठीक है, समझो, पहले कॉमन है यहाँ पर बीच में। ठीक है, 2 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, और 3 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। युग और काल, यही दोनों अंतर है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? भारतेंदु युग। ठीक है, सबको याद रहेगा, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 3 नंबर में क्वेश्चन का रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? पहला ऑप्शन है आदि काल के, और दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल के, और तीसरा ऑप्शन है रीति काल के, और चौथा ऑप्शन है आधुनिक काल के। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों? 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधुनिक काल के। ठीक है, सबको याद रहेगा, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
4 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 4 नंबर में क्वेश्चन है शीर्षक पाठ, ठीक है। शीर्षक पाठ बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एकदम सारे VBI क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्वेश्चन का रहा है शीर्षक पाठ जो है बातचीत, शीर्षक पाठ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जितने बच्चे इसे लेखक का परिचय पढ़े होंगे वो सब इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा उस सभी को, ठीक है। शीर्षक पाठ बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है। पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, और दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो। शीर्षक पाठ, पहले क्वेश्चन समझो, शीर्षक पाठ बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, ठीक है। सबको याद रहेगा शीर्षक पाठ बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर में क्वेश्चन का रहा है बातचीत भाषा की कौन सी विधि है, ठीक है। एकदम धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन का रहा है बातचीत भाषा की कौन सी विधि है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कहानी, और दूसरा ऑप्शन है निबंध, और तीसरा ऑप्शन है पत्र, और चौथा ऑप्शन है आलोचना, ठीक है। फटाफट आंसर कमेंट करो। देखो आंसर आप सब कमेंट करोगे, आप सभी का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन याद करने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। इसने मैंने बोला आप सभी को आप सब अपना आंसर कमेंट करते जाओ, ठीक है। गलती होगा उससे कोई डरना नहीं है, ठीक है। बातचीत भाषा की कौन सी विधि है। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निबंध, ठीक है। बातचीत भाषा की कौन सी विधि है, निबंध हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, एकदम सारे VBI क्वेश्चन है। 6 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। देखो सारे चुनिंदा प्रश्न है ना। 6 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है 23 जून 1844 को, और दूसरा ऑप्शन है 22 जून 1855 को, और तीसरा ऑप्शन क्या, चलो दिखा देते हैं आप सभी को। तीसरा ऑप्शन का रहा है 23 जून 1855 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन है 22 जून 1847 ईस्वी को, ठीक है। क्वेश्चन क्या था। 6 नंबर में क्वेश्चन था बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है 23 जून 1844 ईस्वी, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। सबको याद रहेगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है। 7 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां पर है, ठीक है। 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां पर है, ठीक है। मैंने परिचय में भी बताया था बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां है, ठीक है। फटाफट अपना आंसर कमेंट करो जल्दी जल्दी। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां पर है। पहला ऑप्शन है महू उत्तर प्रदेश, और दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और तीसरा ऑप्शन है पटना, और चौथा ऑप्शन है रांची झारखंड, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां पर है मेरे बच्चों। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सबको याद रहेगा बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यहां तक सब क्लियर हो। एक बार कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। एकदम अपने दोनों समझो, दोनों आपस में भाई बोल रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर में क्वेश्चन का रहा है बालकृष्ण भट्ट ने अपने अध्ययन किस भाषा में किया, ठीक है। 8 नंबर में क्वेश्चन क्या है, एकदम पहले धीरे धीरे क्वेश्चन को समझो, एकदम डरना नहीं है। 8 नंबर में क्वेश्चन का रहा है बालकृष्ण भट्ट ने अपना अध्ययन किस भाषा में किया, ठीक है। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा में, दूसरा ऑप्शन है पंजाबी भाषा में, और तीसरा ऑप्शन है उर्दू भाषा में, और चौथा ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो। बालकृष्ण भट्ट ने अपना अध्ययन मतलब अपना किताब किस भाषा में किया, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने अपना अध्ययन किस भाषा में किया था। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संस्कृत भाषा में, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने अपना अध्ययन संस्कृत भाषा में किया था, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। आप सभी को एक क्वेश्चन में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। इससे आगे मैंने बताया था बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन आया है बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है 10 जुलाई 1914 ईस्वी को, और दूसरा ऑप्शन है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, और तीसरा ऑप्शन है 20 जून 1914 ईस्वी को, और चौथा ऑप्शन है 10 जून 1914 ईस्वी को, ठीक है। फटाफट आंसर कमेंट करो बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, ठीक है। सबको याद रहेगा बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी, ठीक है। सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर में क्वेश्चन का रहा है बालकृष्ण भट्ट स्वभाव से कैसे थे, ठीक है। 10 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट जी स्वभाव से कैसे थे, ठीक है। उसका विचार कैसा था। बालकृष्ण भट्ट जी स्वभाव से कैसे थे। आपका पहला ऑप्शन है उग्र,
और दूसरा ऑप्शन है चंचल, और तीसरा ऑप्शन है शांत, और चौथा ऑप्शन है सरल। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? बालकृष्ण भट्ट स्वभाव से कैसे थे मेरे प्यारे बच्चों? 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उग्र। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी स्वभाव से उग्र थे। ठीक है, सबको याद रहेगा, मतलब न ज्यादा गुस्से थे, ना ज्यादा शांत थे, मतलब बीच मीडियम व्यक्ति बोला जाता है। ठीक है, इसको बालकृष्ण भट्ट जी स्वभाव से उग्र व्यक्ति थे। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एकदम इसी तरह सारे चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम सभी। ठीक है, एकदम इसी तरह सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे मिलके हम सभी सब। ठीक है, 11 नंबर में क्वेश्चन का रहा है बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ठीक है, 11 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है भगत सिंह, और दूसरा ऑप्शन है भारत तेंदु हरिश्चंद्र, और तीसरा ऑप्शन है कृष्ण, और चौथा ऑप्शन है महात्मा बुद्ध। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति भारत तेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, सबको याद रहेगा, बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति भारत तेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, मैं क्वेश्चन को दोहरा के इसलिए बोलता हूं ताकि आप सभी को दिमाग में जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन बैठ जाए। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति भारत तेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद हो रहा है कि नहीं आप सभी को? एक बार कमेंट में बता दो। ठीक है, 12 नंबर में क्वेश्चन का रहा है हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? ठीक है, 12 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर में क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। आप चलते हैं ऑप्शन की ओर। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, और दूसरा ऑप्शन है ज्ञानेंद्र पति के द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, 12 नंबर में क्वेश्चन क्या था? पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। ठीक है, 12 नंबर में क्वेश्चन कहा था हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? ठीक है, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर में क्वेश्चन का रहा है हिंदी प्रदीप क्या था? ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न है। 13 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, इस तरह से कोई बताएगा नहीं। ठीक है, 13 नंबर में क्वेश्चन का रहा है हिंदी प्रदीप क्या था? ठीक है, पहला ऑप्शन है दैनिक पत्रिका, और दूसरा ऑप्शन है मासिक पत्रिका, और तीसरा ऑप्शन है साप्ताहिक पत्रिका, और चौथा ऑप्शन है वार्षिक पत्रिका। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? हिंदी प्रदीप क्या था मेरे प्यारे बच्चों? 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैनिक पत्रिका। ठीक है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मासिक पत्रिका। ठीक है, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका था। ठीक है, सबको याद रहेगा, हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप सब वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ठीक है, आप सब वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप सबके एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, 14 नंबर में क्वेश्चन का रहा है हिंदी प्रदीप कितने वर्ष तक चली थी? ठीक है, 14 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर में क्वेश्चन का रहा है हिंदी प्रदीप कितने वर्ष तक चली थी? ठीक है, मतलब कितने सालों तक चली थी? हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक चली थी? आपका पहला ऑप्शन है 33 वर्षों तक, और दूसरा ऑप्शन है 66 वर्षों तक, और तीसरा ऑप्शन है 47 वर्षों तक, और चौथा ऑप्शन है 63 वर्षों तक। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक चली थी मेरे प्यारे बच्चों? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 33 वर्षों तक। ठीक है, हिंदी प्रदीप 33 वर्षों तक चली थी। ठीक है, सबको याद रहेगा, हिंदी प्रदीप 33 वर्षों तक चली थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर में क्वेश्चन है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 15 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए किसने और कहां आमंत्रित किया था? ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं? पहले क्वेश्चन समझो। 15 नंबर में क्वेश्चन का रहा है बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए किसने और कहां पर आमंत्रित किया गया था? ठीक है, किसने आमंत्रित किया और कहां पर इसको बुलाया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है शिवा रामदास काशी में, और दूसरा ऑप्शन है राजा चौधरी गुजरात ने, और चौथा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास काशी में, और चौथा ऑप्शन है कृष्ण सुंदर दास गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन समझो फिर से। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए किसने और कहां पर आमंत्रित किया गया था? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास काशी में। ठीक है, आमंत्रित किया था श्याम सुंदर दास ने, और कहां पर आमंत्रित किया था? इसको कहां पर बुलाया था? इसको बुलाया था काशी में। ठीक है, सबको याद रखा, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास जी ने आमंत्रित किया था, और कहां पर आमंत्रित किया था? काशी में आमंत्रित किया था। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर में क्वेश्चन का रहा है बालकृष्ण भट्ट नीचे दिए गए ऑप्शन में क्या थे? ठीक है, इसका कहने का मतलब है बालकृष्ण भट्ट जी नीचे दिए गए ऑप्शन में, नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें से क्या थे? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट नीचे दिए गए ऑप्शन में क्या थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है उपन्यासकार, और दूसरा ऑप्शन है नाटककार, और तीसरा ऑप्शन है निबंधकार, और चौथा ऑप्शन है गद्यकार। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? बालकृष्ण भट्ट जी नीचे दिए गए ऑप्शन में क्या थे मेरे प्यारे बच्चों?
16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गद्यकार है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी नीचे दिए गए ऑप्शन में गद्यकार थे। ठीक है, पहले ऑप्शन को समझना, उसके बाद अपना आंसर कमेंट करना। ठीक है, हमेशा इस बात को सोचते रहना है, हमें सही आंसर टिक करना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर में क्वेश्चन का रहा है आचार्य। ठीक है, 17 नंबर में क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा। ठीक है, 17 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर में क्वेश्चन का रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन, और दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी साहित्य के स्टील, और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, 17 नंबर में क्वेश्चन का रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों में। ठीक है, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों में। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन में भी रखा था और अंग्रेजी साहित्य के स्टील में भी रखा था। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, देखो 17 का लास्ट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मेरा जवाब सही था। 18 नंबर में क्वेश्चन का रहा है वाक्य शक्ति क्या है। ठीक है, 18 नंबर में क्वेश्चन क्या है, सारे बातचीत शीर्षक पाठ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये सब आप सभी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये सभी बातचीत शीर्षक पाठ से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट से नहीं है। ठीक है, 18 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है वाक्य शक्ति क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ईश्वर का वरदान, और दूसरा ऑप्शन है मनुष्य की भाषा, और तीसरा ऑप्शन है मनुष्य शक्ति, और चौथा ऑप्शन है प्राणियों की शक्ति। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, वाक्य शक्ति क्या है, वाक्य शक्ति ईश्वर की वरदान है। ठीक है, सबको याद रहेगा, वाक्य शक्ति ईश्वर की वरदान है। ठीक है, सभी समझ गए, वाक्य शक्ति ईश्वर की वरदान है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो रहा हो तो आप सभी कॉमेंट कर दो। ठीक है, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूंगा। ठीक है, जिसका जो कंफ्यूजन होगा उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में कर देता हूं। ठीक है, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूं। 19 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है वाक्य शक्ति के बिना सभी लोग कैसे होते हैं। ठीक है, 19 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर में क्वेश्चन है लगभग 40-45 क्वेश्चन होगा। ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 40-45 क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहीं तक क्वेश्चन होगा। 19 नंबर में क्वेश्चन है वाक्य शक्ति के बिना सभी लोग कैसे होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है गूंगे होते हैं, और दूसरा ऑप्शन है लूज एंड पुंज होते हैं, और चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है बहरे होते हैं, और चौथा ऑप्शन है सुखी होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, वाक्य शक्ति के बिना सभी लोग कैसे होते हैं। मेरे बच्चों देखो यहाँ पर दो डाउट क्वेश्चन है, वाक्य शक्ति के बिना सभी लोग गूंगे भी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए भी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर होगा, लूज एंड पुंज दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम में वाक्य शक्ति के बिना यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर गूंगे ऑप्शन दिया रहेगा तो आप सभी को लूंज एंड पुंज ऑप्शन में नहीं दिया होगा। ठीक है, अगर लूंज एंड पुंज ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप सभी को गूंगे ऑप्शन नहीं दिया होगा। ठीक है, आप सभी समझ गए, वाक्य शक्ति के बिना सभी लोग कैसे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, लूज एंड पुंज होते हैं। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन दे दिया होगा तो आप सभी लूज एंड पुंज में टिक मारना। ठीक है, वाक्य शक्ति के बिना सभी लोग कैसे होते हैं, वाक्य शक्ति के बिना सभी लोग लूज एंड पुंज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर में क्वेश्चन का रहा है बातचीत। ठीक है, 20 नंबर में क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक पाठ में वाक्य शक्ति के कितने फायदे को बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं। 20 नंबर में क्वेश्चन का रहा है बातचीत शीर्षक पाठ में वाक्य शक्ति के कितने फायदे को बताया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 3 फायदा, और दूसरा ऑप्शन है 2 फायदा, और तीसरा ऑप्शन है 1 फायदा, और चौथा ऑप्शन है 5 फायदा। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, बातचीत शीर्षक पाठ में वाक्य शक्ति के कितने फायदे को बताए गए हैं। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 फायदे। ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ में वाक्य शक्ति के 2 फायदे को बताए गए हैं। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर में क्वेश्चन का रहा है स्पीच से किसका ठंग निराला है। ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर में क्वेश्चन है स्पीच से किसका ठंग निराला है। ठीक है, पहला ऑप्शन है निबंध का, और दूसरा ऑप्शन है, ये मत समझना आप सभी की ये चैनल नया है तो इस समय आप सभी को गलत सलत पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यह चैनल नया है लेकिन मैं आप सभी को ग्रेजुएशन का तैयारी कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, मैं आप सभी को अपने अनुसार पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा लगभग 450 प्लस नंबर आया था इंटर में। ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है आर्ट्स रखा था मैं भी। ठीक है, मैंने भी इंटर में आर्ट्स रखा था। 21 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है
स्पीच से किसका ठंग निराला है। ठीक है, पहला ऑप्शन है निबंधक, और दूसरा ऑप्शन है वाक्य शक्ति, और तीसरा ऑप्शन है बातचीत, और चौथा ऑप्शन है वाक्य। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? स्पीच से किसका ठंग निराला है मेरे प्यारे बच्चों? 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बातचीत। ठीक है, स्पीच से बातचीत शीर्षक पाठ का सॉरी क्या है 21 नंबर में क्वेश्चन है, स्पीच से किसका ठंग निराला है? बातचीत का ठंग निराला है। ठीक है, सबको याद रखा, स्पीच से बातचीत का ठंग निराला है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, हंसी की अंतिम सीमा क्या है? ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, हंसी की अंतिम सीमा क्या है? ठीक है, मनुष्य जो हंसते हैं उसकी अंतिम सीमा क्या है? ठीक है, जब वो रुक जाएंगे उसकी अंतिम सीमा क्या है? ठीक है, हंसी की अंतिम सीमा आपका पहला ऑप्शन है जोर जोर से हंसना, ये तो नहीं हो सकता, और दूसरा ऑप्शन है मुस्कुराना, ये भी नहीं हो सकता, और तीसरा ऑप्शन है होंठों का केवल फरफराना, ये हो सकता है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? हंसी की अंतिम सीमा क्या है? हंसी की अंतिम सीमा होंठों का केवल फरफराना है। ठीक है, सबको याद रहेगा, हंसी की अंतिम सीमा होंठों का केवल फरफराना है। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? ठीक है, देखो सारे चुनिंदा प्रश्न है, आप सभी को लेखक के परिचय में भी मैंने बताया था बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, और बालकृष्ण भट्ट के माता क्या करते थे, और बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या करते थे। ठीक है, 23 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? ठीक है, पहला ऑप्शन है पार्वती देवी, और दूसरा ऑप्शन है उमा देवी, और तीसरा ऑप्शन क्या, चलो दिखा देता हूँ, और तीसरा ऑप्शन है सीता देवी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 23 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चे बता रहे हो पार्वती देवी, सबका राइट आंसर है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी थी। ठीक है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ठीक है, फटाफट आंसर कमेंट करो। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी, एवं बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर में क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं। 24 नंबर में क्वेश्चन है, मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है? ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न है। ठीक है, मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, 24 नंबर में क्वेश्चन है, मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है पत्र व्यवहार से, और दूसरा ऑप्शन है बोलने से, और तीसरा ऑप्शन है पढ़ने से, और चौथा ऑप्शन है लिखने से। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है? मनुष्य का गुण और दोष बोलने से पता चलता है। ठीक है, सबको याद रहेगा, मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है? मनुष्य का गुण और दोष बोलने से पता चल जाता है। ठीक है, सबको याद रखा, एकदम सारे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 26 नंबर एक बार जो पढ़ लिया समझो उसका दिमाग में सारे क्वेश्चन अट गया। ठीक है, 25 नंबर में क्वेश्चन है, बातचीत की सीमा क्या है? ठीक है, 25 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर में क्वेश्चन है, बातचीत की सीमा क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? बातचीत की सीमा क्या है? आपका पहला ऑप्शन है 2 व्यक्तियों के बीच, और दूसरा ऑप्शन है 5 व्यक्तियों के बीच, और तीसरा ऑप्शन है मीटिंग या सभा, और चौथा ऑप्शन है अपने परिवार से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत की सीमा क्या है? 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटिंग या सभा। ठीक है, बातचीत की सीमा क्या है? बातचीत की सीमा मीटिंग या सभा है। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, अगर एक बार में समझ में नहीं आए वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेना, वीडियो को यानी कि थोड़ा सा पीछे कर लेना, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है 26 नंबर में क्वेश्चन है, लोगों के मन का मैल किसके द्वारा साफ हो जाता है? ठीक है, 26 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर में क्वेश्चन है, लोगों के मन में जो मैल या मवाद जमा रहता है। आप सभी सब्जेक्टिव में देखना, एक क्वेश्चन होगा मवाद धुआं बनकर कैसे होता है? ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मैं आप सभी को कल दिखा दूंगा। 26 नंबर में क्वेश्चन है, लोगों के मन का मैल कैसे कि सॉरी लोगों के मन का मैल, लोगों के मन में जो मैल जमा रहता है वो किसके द्वारा बाहर निकाल जाता है यानी कि साफ हो जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है गंगा स्नान के द्वारा, और दूसरा ऑप्शन है पूजा करने से, और तीसरा ऑप्शन है स्पीच से, और चौथा ऑप्शन है बातचीत से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोगों के मन का मैल किसके द्वारा साफ हो जाता है? 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बातचीत से। ठीक है, लोगों के मन में जो मैल जमा रहता है वो बातचीत के जरिए बाहर निकाल आता है। ठीक है, धुआं बन के बाहर निकाल आता है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी एकदम ठेठी भाषा में समझेंगे। ठीक है, मैं आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप सब बिहार बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में खास करके जितना अपने भाषा में लिखोगे, जितना अपने भाषा में लिखोगे आप सभी को उतना अधिक मार्क्स मिलने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, आप सभी जितने अपने भाषा में लिखोगे आप सभी को उतना अधिक मार्क्स बढ़ने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को अपने भाषा में समझाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर में समझ गए सभी, लोगों के मन का मैल किसके द्वारा साफ हो जाता है? बातचीत के जरिए साफ हो जाता है। ठीक है, 27 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ठीक है, 27 नंबर में क्वेश्चन क्या है?
27 नंबर में क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य जब बोलता है तो उसके साक्षरताकार कैसे होता है, यह किसने कहा था? पहला ऑप्शन है रॉबिसन ने, और दूसरा ऑप्शन है बेन जॉनसन ने, और तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट ने, और चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षरताकार होता है, यह किसने कहा? 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेन जॉनसन है। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेन जॉनसन है। ठीक है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षरताकार होता है, यह किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसने कहा है? ठीक है, 28 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर में क्वेश्चन है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह किसने कहा था? ठीक है, पहला ऑप्शन है या था, बात एक ही हुआ। ठीक है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? पहला ऑप्शन है एडिसन ने, और दूसरा ऑप्शन है बेन जॉनसन ने, और तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट ने, और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने। ठीक है, फटाफट आंसर कमेंट करो। ठीक है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, यह किसने कहा था? 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडिसन ने। ठीक है, असल बातचीत सिर्फ असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह बात एडिसन ने कहा था। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझ गया है? ठीक है, 29 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर में क्वेश्चन है, बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझ गया है? ठीक है, पहला ऐसे होगा क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया है, लेकिन ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से होगा आप सभी को एग्जाम में, बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है? ठीक है, बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है गर्म दूध और ठंडा पानी की तरह, और दूसरा ऑप्शन है ठंडा और गर्म की सॉरी गर्म और ठंडा की तरह, और दूसरा ऑप्शन है दूध और पानी की तरह, और चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है दूध और पानी की तरह, और चौथा ऑप्शन है ए में से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन समझो, बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा गर्म दूध और ठंडा पानी की तरह। ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्म दूध और ठंडा पानी की तरह। ठीक है, बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है? गर्म दूध और ठंडा पानी के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, तीन लोगों के बीच हुई बातचीत कैसी होती है? ठीक है, 30 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर में क्वेश्चन है, तीन लोगों की, ठीक है, मतलब तीन आदमी जो बातचीत करते हैं उसके द्वारा बातचीत किस तरह से होती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अंगूठी में नग सी जोड़ी, अंगूठी में नग सी जरी। ठीक है, जोड़ी नहीं है, यहाँ पर जड़ी लिखा हुआ, जो बड़ा डॉट का जरी। ठीक है, अंगूठी में नग सी जरी, और दूसरा ऑप्शन है संजीदगी, और तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेलिटी, और चौथा ऑप्शन है बेतक लुल्फी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीन लोगों के बीच हुई बातचीत कैसी होती है? 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंगूठी में नग सी जरी। ठीक है, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंगूठी में नग सी जरी। ठीक है, तीन लोगों के बीच हुई बातचीत अंगूठी में नग सी जड़ी, ऐसी बातचीत होती है। ठीक है, इस तरह से बातचीत होती है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? ठीक है, 31 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 31 नंबर में क्वेश्चन है, असल बातचीत मतलब असली बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? ठीक है, अच्छा बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? पहला ऑप्शन है 3 लोगों के बीच, और दूसरा ऑप्शन है 5 लोगों के बीच, और तीसरा ऑप्शन है 2 लोगों के बीच, और चौथा ऑप्शन है 6 लोगों के बीच। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 व्यक्तियों के बीच। ठीक है, असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ठीक है, आप सभी को एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा पुल्टा रहेगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस समय आप सभी का एग्जाम रहेगा आप सभी को 90% नंबर लाना है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, 4 लोगों के बीच होने वाले बातचीत कैसी होती है? ठीक है, इनसे पहला क्वेश्चन था 30 नंबर में क्वेश्चन था 3 लोगों के बीच हुई बातचीत कैसी होती है, और 32 नंबर में क्वेश्चन है 4 लोगों के बीच होने वाली बातचीत कैसी होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बेतक लुल्फी। ठीक है, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेतक लुल्फी। ठीक है, सबको याद रहेगा, 4 लोगों के बीच होने वाली बातचीत बेतक लुल्फी तरह होती है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर में क्वेश्चन का रहा है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ठीक है, देख रहे हो मैंने आप सभी को इसे आगे भी बताया था, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ठीक है, आप सभी के लिए अभी क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था? ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे को याद है। मैंने आप सभी को जो बताया था, बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था और बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ठीक है, आगे भी मैंने बताया था, अभी आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप सब जल्दी कमेंट में बताओ बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन का रहा है 33 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ठीक है, पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी,
और दूसरा ऑप्शन है बेनी प्रसाद भट्ट और तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण भट्ट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, सबको याद रहेगा बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, मैं आप सभी को फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, आप सभी विसर जाते हो जल्दी, क्वेश्चन को इस तरह से नहीं पढ़ना है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी एवं बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर में क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ठीक है, 34 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर में क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ठीक है, पहला ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की और दूसरा ऑप्शन है मलयज की और तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट की और चौथा ऑप्शन क्या है? चलो देखते हैं। और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। ठीक है, 34 नंबर में क्वेश्चन करा है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ठीक है, 34 नंबर में क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ठीक है, 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, सबको याद रहेगा दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ठीक है, 35 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 35 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ठीक है, एकांकी है या फिर कहानी है या फिर यात्रा सम्मरण है या फिर ललित निबंध है? ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? देखो ये भी यूपी बोर्ड में आप सभी ये सब क्वेश्चन जितने भी बच्चे यूपी बिहार से देख रहे हो आप सभी को यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले भी अच्छे से सारे क्वेश्चन को कवर कर लो। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ललित निबंध। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है। ठीक है, सबको याद रहेगा बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, 36 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर में क्वेश्चन है शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा और तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, फटाफट अपना आंसर कमेंट करो। शेक्सपियर शब्द संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है व्यक्तिवाचक। ठीक है, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? ठीक है, देखो यहाँ पर अध्ययन की रुचि एवं लालसा का मतलब ये हुआ बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने और लिखने की जिज्ञासा किसने जगाई थी? ठीक है, हर एक स्टूडेंट का मन में पढ़ने लिखने की जिज्ञासा उसके माता पिता जगाते हैं। ठीक है, इसलिए बालकृष्ण भट्ट के मन में भी अध्ययन की रुचि एवं लालसा उसके माता ने पार्वती जी ने जगाई थी। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? माता पार्वती देवी ने जगाई थी। ठीक है, सबको याद रहेगा 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा माता पार्वती देवी ने। ठीक है, यहाँ तक सब सभी समझ गए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है बालकृष्ण भट्ट ने कुल मिलाकर मोटा मोटी कितने निबंध लिखे थे? ठीक है, 38 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक जो बालकृष्ण भट्ट जी है वो कुल मिलाकर कितने निबंध लिखे थे? ठीक है, आप सभी को इस तरह से भी पूछ देगा बालकृष्ण भट्ट ने निबंध लिखे थे या फिर कहानी लिखे थे या फिर एकांकी लिखे थे या फिर कुछ और लिखे थे? ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन समझो। 38 नंबर में क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने कुल मिलाकर मोटा मोटी कितने निबंध लिखे थे? ठीक है, आप सभी बुक में देखोगे तो वहाँ पर लिखा रहेगा 1000 निबंध लिखे थे। ठीक है, जिसमें से 100 अधिक प्रकाशित हुए थे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने कुल मिलाकर मोटा मोटी कितने निबंध लिखे थे? ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है बालकृष्ण भट्ट ने अधिक से अधिकतम कितने निबंध लिखे थे? ठीक है, यहाँ पर पूरा कन्फर्म बताया गया है बालकृष्ण भट्ट ने कुल मिलाकर मोटा मोटी 1002 निबंध लिखे थे। ठीक है, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट ने कुल मिलाकर मोटा मोटी 1002 निबंध लिखे थे। ठीक है, सबको याद रहेगा, आप सभी को एग्जाम में 1002 में टिक मारना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में बालकृष्ण भट्ट के प्रश्न कौन से हैं? ठीक है, 39 नंबर में क्वेश्चन है। मैंने आप सभी को बालकृष्ण भट्ट के परिचय में भी प्रश्न के बारे में बताया था और निबंध के बारे में बताया था। ठीक है, निबंध में हो गया बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे थे और कितना निबंध प्रकाशित हुआ था? कितने बच्चे बता सकते हो? 100 निबंध करीब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सबको याद रहेगा बालकृष्ण भट्ट के करीब 100 निबंध बहुत महत्वपूर्ण है।
39 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बालकृष्ण भट्ट के प्रश्न कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जैसा काम वैसा परिणाम, और दूसरा ऑप्शन है नजरअंदाज, और तीसरा ऑप्शन है नई रोशनी का विष, और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? निम्नलिखित में बालकृष्ण भट्ट के प्रश्न कौन है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ए और सी दोनों। ठीक है, निम्नलिखित में बालकृष्ण भट्ट के प्रश्न कौन है? जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी राइट आंसर हो जाएगा, और नई रोशनी का विष, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको याद रहेगा। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन, आप सभी देख लिए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, देखो सबसे लास्ट क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, 40 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, अंग्रेजी लेखक, ठीक है, अंग्रेजी लेखक एडिसन का मत क्या है। ठीक है, 40 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर में क्वेश्चन है अंग्रेजी लेखक एडिसन जो था, एडिसन अंग्रेजी लेखक थे। ठीक है, सबको याद रहेगा। आपसे को ये भी पूछ सकता है एडिसन क्या थे, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी लिखा रहेगा, यहाँ पर पुर्तगाली इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, अंग्रेजी लेखक एडिसन क्या का मत क्या है? नीचे दिए ऑप्शन में इसका मत क्या है? चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 3 व्यक्तियों में भी सच्ची बातचीत हो सकती है। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लीजिए, अंग्रेजी लेखक एडिसन का मत क्या था? पहला ऑप्शन है 3 व्यक्तियों में भी सच्ची बातचीत हो सकती है, और दूसरा ऑप्शन है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, और तीसरा ऑप्शन है झूठी बातचीत 6 व्यक्तियों में होती है, और चौथा ऑप्शन है सच्ची बातचीत 4 व्यक्तियों में भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन समझो। 40 नंबर में क्वेश्चन है अंग्रेजी लेखक एडिसन का मत क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। ठीक है, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों की बीच ही हो सकती है। ठीक है, अंग्रेजी लेखक एडिसन का मत क्या है? अंग्रेजी लेखक एडिसन का मत असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। ठीक है, सबको याद रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इनसे पिछली वाले वीडियो को आप सब जितने बच्चे नहीं देखे हो, लेखक का परिचय वाले वीडियो नहीं देखा हो, तो आप सभी को इससे पिछले वाले वीडियो को देख लेना। ठीक है, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ, आप सभी इससे पिछले वाले वीडियो को देख लेना। ठीक है, क्योंकि जिस समय आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप सभी को जल्दी समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसलिए बोलता हूँ आप सभी से पहले लेखक का परिचय वाले वीडियो को देख लेना। ठीक है, नहीं तो मेरा कुछ नहीं लेगा, सब आप ही का घटा होगा। ठीक है, कल आएगा इसका सब्जेक्टिव बातचीत शीर्षक पाठ के लेखक बातचीत शीर्षक पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।